हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। ये MPPCS का सेकंड पार्ट है। 63 क्वेश्चन है। प्रश्न की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाती है साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची एक मौखिक प्रकार की अनुसूची है। इसके अंतर्गत उत्तर लिखने के स्थान पर आमने सामने की स्थिति मौखिक होती है। 70 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है? उपकल्पना। उपकल्पना या परिकल्पना के निर्माण के बिना ना कोई प्रयोग हो सकता है, ना कोई वैज्ञानिक विधि से अनुसंधान ही संभव है। वास्तव में उपकल्पना के अभाव में अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन क्रिया है। 64 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? परिकल्पना का स्रोत नंबर 1 सांस्कृतिक, विज्ञान, समरूपता, व्यक्तिगत अनुभव, रचनात्मक चिंतन, अनुभवी व्यक्तियों से परिचय है। यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही है, सभी सही हैं। 71 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक शोध पर्चना नहीं है? शोध पर्चना परिकल्पना नहीं है। शोध पर्चना परीक्षणात्मक, वर्णनात्मक व अन्वेषणात्मक होती है। 65 क्वेश्चन है। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक सेल्टिज, जहोदा तथा अन्य ने लिखी है। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन पुस्तक सेल्टिज, जहोदा द्वारा लिखी गई है। 72 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे आंकड़े संग्रहण की एक विधि के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता? इसका उत्तर है सारणियां। 66 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? वैज्ञानिक पद्धति का सबसे पहला चरण है समस्या की पहचान करना। दूसरा चरण है परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पनाओं का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति का चरण है। उदाहरण मनोविज्ञान में ही अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं के अध्ययन के लिए हम परिकल्पना बना सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। जांच के आधार नवीन ज्ञान प्राप्त होगा तथा वैज्ञानिक सिद्धांत में सुधार होगा। 73 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप काय वर्ग नहीं है। ये बहुत चर्चित प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। 67 क्वेश्चन है। सामाजिक शोध से सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है? इसका उत्तर है अंकगणितीय माध्य। अंकगणितीय माध्य सामाजिक शोध का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्य है। शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर है वास्तुनिष्ठ होकर। शोधकर्ता वास्तुनिष्ठ कार्य करके अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है। वास्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गॉडफ्रिड अनेकवाल ने किया था। अनुसंधान कार्य में प्रायः बहुत से आंकड़े को एकत्र करना होता है। यदि इसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह आंकड़ों के समूह के अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं रखेगा। आंकड़ों का व्यवस्थित एवं सुगमता से प्रस्तुत करना सांख्यिकी कहलाता है। उत्तर क्वेश्चन है। कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन तथ्यों में व्यापक सहसंबंध तथा अनुक्रम में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा सांख्यिकी अनुमान तथा स्वाभाविकता का विज्ञान है। इसका उत्तर है A.L. बॉडिंगटन। क्वेश्चन है। सोशल मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक ए एवं हार्ट ने लिखी है। 77 क्वेश्चन है। प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? प्रश्नावली का प्रयोग शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है। उत्तरदाता उसकी पूर्ति स्वयं करता है। प्रश्नावली का उत्तरदाताओं को 2 प्रकार द्वारा किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष संबंध, दूसरा है डाक द्वारा भेजकर। 83 क्वेश्चन है। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन गूडे एवं हार्ट का है। गूडे एवं हार्ट के अनुसार साक्षात्कार मूल रूप में सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। 83 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःवस्तु विश्लेषण का एक प्रकार है? इसका उत्तर है सभी हैं। मध्य विश्लेषण, प्रसंग विश्लेषण, संरचनात्मक विश्लेषण। 78 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर है सार्वभौमिकता।
सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है। बाकी सामाजिक घटना की विशेषता जटिलता है, अमूर्तता है, गुणात्मकता है, लेकिन सार्वभौमिकता नहीं है कि एक जैसी घटना सभी समाजों में घटित हो जाए। 55 क्वेश्चन है, किसने कहा कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधि है? इसका उत्तर है एफ अब्राहिम ने कहा कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधि है। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्वरूप है? इसका उत्तर है प्रश्नावली। प्रश्नावली प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत होता है। यह व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूप में किया जाता है। इसमें समय, धन, श्रम की बचत होती है। स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक गारफिंकल ने लिखी है। गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी में लोक पद्धति शास्त्र का अध्ययन किया। इस माध्यम से लोगों में धारणा बनी रहती है कि उनमें परिवर्तन लाया जाता है। 80 क्वेश्चन है, सामाजिक खोज की कौन सी विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? इसका उत्तर है व्यक्तिगत अध्ययन विधि। सामाजिक खोज की व्यक्तिगत अध्ययन विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है। 87 क्वेश्चन है, लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है? लोक विधि विज्ञान से एडमंड हुसर्ल संबंधित है। नव प्रकारवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नव प्रकारवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक जे अलेक्जेंडर ने किया था। इनमें से कौन सा उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है? इसका उत्तर है यह सभी। जीन लियोटार्ड, जैक्स डेरिडा, माइकल फुकार्ट, ये सभी उत्तर आधुनिकता से संबंधित हैं। 82 क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक सदैव इन मध्य होता है। इसका उत्तर है -a और +a के बीच में सहसंबंध गुणांक होता है, जिसमें एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। भारत में निर्धनता का कारण है। इसका उत्तर है इनमें से सभी। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, यह सभी सही हैं तथा इसके अलावा अशिक्षा, बेरोजगारी, उच्च जन्म दर आदि भारत में निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों के किस युग ने प्रयोग किया है? इसका उत्तर है सामाजिक दुर्खिम एवं मार्टन इस अवधारणा के प्रेरक हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्महत्या दुर्खिम के अनुसार नहीं है? यह है अस्वाभाविक आत्महत्या दुर्खिम के अनुसार नहीं बताया गया। इनके अनुसार 4 प्रकार की आत्महत्या बताया गया, जो है अहमवाद आत्महत्या, परार्थवाद आत्महत्या, प्रतिमानित आत्महत्या, भागवादी आत्महत्या। 99 क्वेश्चन है, किसने कहा कि श्वेतपोश अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्ति द्वारा संपादित किया जाता है? इसका उत्तर है D.R. टैफ्ट ने कहा है कि श्वेतपोश अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्ति द्वारा संपादित किया जाता है। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। 94 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? यह 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत से पहले जनगणना 1872 में हुई थी। 100 क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? इसका उत्तर है राम आहूजा ने। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण राम आहूजा ने किया है। घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएं, पत्नी के साथ भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, भ्रूण हत्याएं एवं शामिल है। 95 क्वेश्चन है, जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है? इसका उत्तर है माल्थस ने कहा है। खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंधों की व्याख्या करते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की बात करते हैं। इसका उत्तर माल्थस है। 101 क्वेश्चन है, भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने जजमानी प्रथा में किया है। 96 क्वेश्चन है, लामरासो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर है पेशेवर अपराधी। लामरासो ने नहीं बताया। लामरासो ने 4 प्रकार के अपराधी बताए हैं, जन्मजात अपराधी,
पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और भावुक अपराधी। 102 क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक है। उसका उत्तर है बी, जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं। भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाजों में जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं पाई जाती हैं। 103 क्वेश्चन है, नगरों के अस्तित्व में आने का कारण है औद्योगिकीकरण। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है। इसका उत्तर है सभी, अशिक्षा, जातिवाद, भ्रष्टाचार। 101 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। इसका उत्तर है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष औद्योगिक समाज की विशेषता है। 111 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता है। इसका उत्तर सी है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। 105 क्वेश्चन है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई। पंचायती राज की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957 में की गई थी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा गया था। 112 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है। इसका उत्तर सभी, जटिल प्रक्रिया, तटस्थ अवधारणा, चेतना एवं अचेतन प्रक्रिया है। रोजगार योजना को परिवर्तित किया गया था। इसका उत्तर है 1 अप्रैल 1999 में। में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उत्तर है जाति व्यवस्था में स्थानांतरण नहीं पाया जाता, यह गलत है। 107 क्वेश्चन है, नौकरशाही की अवधारणा किसने दी है। यह अवधारणा मैक्स वेबर ने दी थी, जिसके अंतर्गत विशिष्ट पदाधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्य संपन्न होता है, उसी को नौकरशाही कहते हैं। 114 क्वेश्चन है, ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। योगेंद्र सिंह ने लिखी है। भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 में पारित हुआ था। 115 क्वेश्चन है, जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसका उत्तर है बी, डाल्टन तथा कार्ल संडरसन ने प्रस्तुत किया था। जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। डाल्टन तथा कार्ल संडरसन ने प्रस्तुत किया था। 110 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का लाभ उठाता है। इसका उत्तर है इनमें से सभी। पारस्परिक सद्भावना की स्थापना, औद्योगिक शांति, उत्पादकता में वृद्धि। 116 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है। इसका उत्तर है 73वां संशोधन ने इसको सुदृढ़ बनाया है। इसमें 9वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें एक नवा भाग जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 170 क्वेश्चन है, धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र एवं लौकिक के मध्य अंतर स्थापित किया है। इसका उत्तर है दुर्खीम ने पवित्र एवं लौकिक के बीच अंतर स्थापित किया है। 122 लिखित में से कौन सा एक सहसंबंध का प्रकार है। इसका उत्तर रेखीय तथा वक्रीय सहसंबंध का एक प्रकार है। 118 क्वेश्चन है, समाजशास्त्री समाज का अध्ययन समाज का अध्ययन 2 स्तरों पर किया जाता है। पहला है सूक्ष्म, दूसरा है वृहद। 125 क्वेश्चन है, किसने प्राथमिक समूह शब्द का निर्माण किया और इसका प्रयोग परिवार के लिए किया। इसका उत्तर है कूले। प्राथमिक समूह ही व्यक्ति के स्वभाव, आदर्शों, मूल्यों का निर्माण करता है, इसलिए प्राथमिक समूह का महत्वपूर्ण स्थान जैसे परिवार, पड़ोस, छोटे बच्चों का समूह होता है। 119 क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः 2 प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, दूसरे को नियंत्रित समूह कहते हैं। 126 क्वेश्चन है, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा किसने दी थी। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा मार्टन ने दी थी। जब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक से अधिक बार कई परिस्थितियां प्राप्त करता है तो उसे परिस्थिति क्रम कहते हैं। 120 क्वेश्चन है, प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। इसका उत्तर मार्टन है। 127 क्वेश्चन है, मार्टन ने पूर्वाभासी समाजीकरण की अवधारणा को अपनी किस विवेचना में प्रस्तुत किया है। इसका उत्तर है संदर्भ समूह। 121 क्वेश्चन है, कोजर ने संघर्ष के 2 प्रकारों के मध्य विभेद किया है। इसका उत्तर है
डी इसका उत्तर है वास्तविक एवं अवास्तविक। 128 क्वेश्चन है, टायलर की संस्कृति की परिभाषा में दो मूलभूत चीजें हैं जिन्हें सामाजिक जीवन में दूसरों के संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है। इनमें से एक है ज्ञान और दूसरा है क्षमता। 129 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों का समुच्चय कहलाता है। इसका उत्तर है परिस्थिति पुंज। 122 क्वेश्चन है, मेलिनोवस्की के प्रकारवाद को बहुध को कहा जाता है। इसका उत्तर है व्यक्ति परक प्रकारवाद। 130 क्वेश्चन है, मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत वर्ग संघर्ष है। 123 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद्धति क्रिया को उसकी सामान्य एवं स्वाभाविक परिस्थिति में देखा जाता है। इसका उत्तर है सहभागी अवलोकन में सामान्य एवं स्वाभाविक परिस्थितियों में देखा जाता है। 131 क्वेश्चन है, मिड का सिद्धांत किन पर आधारित है। मिड का सिद्धांत डी सही है, सभी पर आधारित है, मन, स्व और समाज, मतलब माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी।